पांडे देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल, जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने झारखंड में एक आकार लेना शुरू किया है। दरअसल जब 5 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 5 राज्यों के, तो उसके बाद झारखंड में उसका क्या असर पड़ा है, यह हम सोचने की और इस समझने की कोशिश करेंगे इस नए सियासी पड़ाव के साथ जो कि झारखंड में आकार लेने जा रहा है। सोमवार को इस पर तय होगा कि स्पीकर जो हैं वो इसे किस रूप में वैधता या मान्यता देते हैं। अब इसे सहयोग कहें, प्रयोग कहें, क्या कहें या साइड इफेक्ट कहें, कह नहीं सकते। अब ये तो जो मोर्चा बनाने वाले लोग हैं वही जाने, क्योंकि झारखंड में झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के तौर पर एक नया मोर्चा सामने आया है और इसे आप झारखंड की सियासत में एक नया अध्याय जरूर मान सकते हैं। हालांकि नया अध्याय में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पहली बार होगा जिसमें कुछ ऐसे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं जो कि एनडीए का हिस्सा भी हैं और यूपीए का भी हिस्सा है, बावजूद एक मोर्चा बना रहे हैं। हालांकि ये प्रयोग कोई पहली बार नहीं हो रहा है, झारखंड में ये प्रयोग जनता देख चुकी है। वो कार्यकाल याद होगा आपको जब मधु कोड़ा विधायक बन गए थे, ये मोर्चा ही था उस वक्त भी। तो सुदेश महतो ने फिर से G5 का गठन कर दिया एक बार झारखंड में, और फिर इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि पहले भी सुदेश ने 5 विधायकों के साथ ऐसी शुरुआत की थी और सालों बाद एक नए G5 की घोषणा की गई है। क्या है इस G5 का उद्देश्य, इसको लेकर हम एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये G5 हम क्यों इसे कह रहे हैं। ग्रुप 5 नाम दिया क्योंकि इसमें 5 विधायक हैं। आसू के 2 विधायक इसमें हैं, खुद सुदेश महतो, और गोमिया से विधायक लंबोदर महतो। उसके अलावा एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, याद होगा आपको शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी, उसमें हुसैनाबाद से जो विधायक है कमलेश सिंह, वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा बरकट्टा से विधायक अमित यादव जो कि निर्दलीय एक विधायक है, वो शामिल हो रहे हैं। और सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक, हालांकि उनकी एक पार्टी है भारतीय जन मोर्चा। अब इनका एक साथ एक मंच पर इकट्ठा आने का क्या क्या मकसद हो सकता है और झारखंड की राजनीति में क्या क्या असर पड़ सकता है, ये देखने वाली बात होगी। इसलिए एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को हम दिखाएंगे। अगर रिपोर्ट आ गया हो, अगर रिपोर्ट तैयार है, तो हम चाहेंगे हमारे पैनल से ये गुजारिश हमारी है कि अगर रिपोर्ट आ गई तो हम चाहेंगे कि पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा दे ताकि दर्शक कनेक्ट कर पाए खुद को इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिर हम आज किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो पहले हम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, खुद से कनेक्ट कीजिए, समझिए आखिर ये राजनीतिक जो एक पड़ाव आया है या एक सियासी एक नई शुरुआत हो रही है, क्या मायने उसका हो सकता है। एक रिपोर्ट पहले। आसू सुप्रीमो सुदेश महतो झारखंड की राजनीति को भली भांति जानते हैं और भावी राजनीति को भाप भी लेते हैं। आने वाली राजनीति को भी उन्होंने भाप लिया और इस बार उन्होंने G5 की घोषणा की है। इसमें सुदेश महतो, सरयू राय, कमलेश सिंह, अमित यादव और लंबोदर महतो हैं। 5 विधायकों के इस दल को झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का नाम दिया गया है। सुदेश इस दल के नेता चुने गए। इस मामले पर बोलते हुए दल के वरिष्ठ सदस्य सरयू राय ने कहा कि दल का उद्देश्य सदन के भीतर और बाहर एकजुट होकर जनहित के मुद्दों को उठाना होगा। दल बना है, हम लोगों ने इस पर सहमति व्यक्त की है कि एक झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के रूप में हम सभी विधानसभा के भीतर और बाहर संगठित होंगे। फिलहाल विधानसभा चल रही है, तो विधानसभा के भीतर राज्यहित के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं। इन पर जिस गंभीरता से बातचीत होनी चाहिए उसका अभाव दिखता है। आज हमने तय किया है कि ये जो हमारा मोर्चा बना है भारतीय झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा, इसमें सुदेश महतो जी को हम लोगों ने 5 विधायकों के विधायक दल का नेता स्वीकार किया है। सर, इस मामले में विधायक सुदेश महतो ने कहा कि सदन में संख्या कम होने के कारण वे महत्वपूर्ण मुद्दों को नहीं उठा पाते थे, लेकिन अब जबकि नया मोर्चा बन गया है, उन्हें संयुक्त रूप से अपनी बातों को रखने का मौका मिलेगा। जिस रूप से परिपाटी चली आ रही है और जिस विषय को लेकर मन में टीस रह जाती है कि कई राज्य के ज्वलंत विषय, महत्वपूर्ण विषय जिसको शायद सदन के पटल पर रखना अनिवार्यता होती है, समय अभाव में सारी बातें पटल पर आ नहीं पाती है। मोर्चा अब विधानसभा अध्यक्ष से विधायक दल को मान्यता देने की मांग करेगा, लेकिन इस मोर्चे पर पक्ष विपक्ष ने अपनी अपनी राय बनानी शुरू कर दी है। झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा बनाया और सारे विधायक एक साथ होकर के हम लोगों का समय बढ़ा, और निश्चित रूप से समय बढ़ेगा, 20-25 मिनट 30 मिनट का समय रहेगा, तो उसमें राज्य के विभिन्न मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हम लोग आसानी से सदन के अंदर रह सकते हैं। बहुत सारा फ्रंट बनेगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। आने वाला 1-2 महीना में जो राजनीतिक करवट लेगा वो आप लोग देखिएगा उसको।
कांग्रेस में जो उथल पुथल मचा हुआ है आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। बन्ना गुप्ता जी को और बादल जी को ड्रॉप कराया जा रहा है। कि जो पर्पस वो बता रहे वो पर्पस का समाधान इस प्रकार के लोकतांत्रिक मोर्चा बना के नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई दल अलग अलग छोटे छोटे दल हैं। दल का गठन हो गया है। सुदेश पहले भी 5 लोगों का दल बना चुके हैं। अब देखना होगा कि नया दल किस प्रकार जनहित की बातों को रख पाता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा या कह ले झारखंड डेमोक्रेटिक फ्रंट, यह फ्रंट कई मौकों पर कई तरीके से इस सियासी जगत में कारगर रहे, प्रभावी भी रहे। कई तरह से प्रभाव देखने को मिला है। गोवा में हमने देखा है डेमोक्रेटिक फ्रंट बनता है, वहां पर एलडीएफ बनता है, यूडीएफ बनता है। उत्तराखंड में भी देखा है कि फ्रंट बनता है और आमतौर पर यह कोशिश होती है। दरअसल होता यह है कि जब आप एक निर्दलीय विधायक की हैसियत की बात आप करते हैं तो निर्दलीय विधायक की हैसियत किसी भी एक दल के समर्थन करने में रह जाती है। वो विपक्ष में भी उस तरीके से शामिल नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो उस पार्टी की विचारधारा से तो जुड़े हुए हैं नहीं, लेकिन विपक्ष में क्यों हैं। साथ ही साथ सत्ता पक्ष में भी होते हैं तो उन्हें लगता है कि बस एक हैसियत उन्हें सपोर्ट करने वाली जैसी रह जाती है। इसलिए अब कोशिश कई बार निर्दलीय विधायक करते हैं कि वो एक मोर्चा बनाए ताकि जो उनकी आवाज है वो थोड़ी मजबूती के साथ सदन में गूंजे। वो जब कम से कम कोई एक निर्दलीय विधायक इस मुद्दे पर कोई किसी मुद्दे पर बात रखे तो दूसरे विधायकों का सपोर्ट उन्हें मिल जाए और किसी भी प्रस्ताव को लेकर उन्हें विपक्ष या सत्ता पक्ष को देखने की जरूरत ना पड़े। कोई भी प्रस्ताव हो सकता है, किसी भी तरह का रेजोल्यूशन हो सकता है, कोई भी मुद्दा हो सकता है, उसमें सबका सपोर्ट मिल सकता है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर झारखंड में इस लोकतांत्रिक मोर्चा जिसका गठन होने जा रहा है, जो सोमवार को तय होगा, कि क्या हमारे स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो इसे वैधता मान्यता किस तरीके से देते हैं, इसका आकार प्रकार क्या होगा, क्या करने वाला है ये मोर्चा। इसको लेकर हम लगातार सवाल पूछेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ में, क्योंकि हमारे साथ अब 4 खास मेहमान जुड़ने वाले हैं आज, जो बता दें आपको। हम राजेश कच्छप जी होंगे, खिजड़ी से कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा लंबोदर महतो जी जुड़ेंगे, जो कि इस मोर्चा के हिस्सा होंगे, गोमिया से विधायक आंसू के। इसके अलावा अमित यादव जुड़ेंगे, बरकट्टा के विधायक निर्दलीय, जो कि इस मोर्चा के हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ कमलेश सिंह भी जुड़ेंगे हमारे साथ, जो इस मोर्चा के विधायक होंगे। कमलेश सिंह भी एनसीपी के विधायक हैं और इस मोर्चा के एक बहुत ही अहम हिस्सेदार, और वो भी हमारे साथ जुड़ गए। तो सीधे हम चलते हैं कमलेश सिंह के पास ही और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या ये सहयोग है, प्रयोग है, साइड इफेक्ट क्या है, सब उन्हीं से जानते हैं। कमलेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा सा सीधा और स्पष्ट सवाल आपसे, क्योंकि सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपका जो लोकतांत्रिक मोर्चा आकार ले रहा है किस प्रकार का होगा और क्या करेगा, इसकी नौबत क्यों आई ऐसा करने की, हम चाहेंगे आप ही के जानने, ताकि दर्शक भी समझ पाए कि आखिर आज के प्रदेश में, झारखंड में इस मोर्चा का क्या मकसद हो सकता है। देखिए, कोई भी विधायक जनता के द्वारा भेजा जाता है और यहाँ पर आकर अगर विकास का कार्य में अगर आगे नहीं बढ़े, विकास का काम अछूता रह जाए, नहीं हो पाए, तो इससे तो बहुत कष्ट होता है। 2 साल होने जा रहा है और इस तरीका से जो है बातों को अनसुनी कर देना, यह बहुत ही गलत परंपरा है। और इसके लिए हम लोग आज से 3-4 महीना पहले सुदेश बाबू के घर पर, सरजू बाबू, हम लोग सब बैठकर, अमित जी, लंबोदर जी, सब लोग हम लोग बैठकर निर्णय लिए कि नहीं, हम लोग नया मोर्चा का गठन किया जाए, जिससे अपनी बातों को मजबूती से सदन के भीतर, चाहे कोई भी मुद्दा स्टेट का हो, जिला का हो, हम लोग बाहर रख सके। जी, लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा फिर से आपसे कि अभी कुछ दिनों पहले जब केसीआर आए थे, के चंद्रशेखर राव जब आए थे, तब सरयू राय, जो कि आपके साथ मोर्चा में शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं एक सूत्रधार के तौर पर भी हो सकते हैं, वो भी उन्होंने कहा था कि फिलहाल हम किसी दूसरे तीसरे मोर्चे का हम जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन देखिए झारखंड में वो मोर्चा बन गया, जबकि उन्हीं का ये बयान था। तो कैसे ये काम कैसे करेगा, ये सब एकजुट होंगे एक साथ एक मंच पर, या फिर स्वतंत्र होंगे अपनी विचारधारा के साथ में उन अपने कदम को उठाने के लिए, जो आपके 5 लोग होंगे? नहीं, हम लोग 5 व्यक्ति जो हैं मिलकर माननीय विधायक बैठेंगे
और कोई भी मुद्दा हो जो विकास का हो, क्षेत्र का हो, तो उस मुद्दा पर हम लोग आपस में बातचीत कर और उसका कुछ निर्णय लेंगे कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे काम को है तेजी से किया जाए। इसलिए यह मोर्चा जो बनाया गया है, यह विकास का मोर्चा है। बिल्कुल। तो कमलेश सिंह जी, अब हमारे साथ बहुत सारे और दूसरे मेहमान भी जुड़ रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारे साथ राजेश कच्छप जी जुड़ रहे हैं। राजेश कच्छप जी जुड़ चुके हैं, खिजरी से विधायक हमारे साथ, वो जुड़ रहे हैं, और अमित यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बरकट्टा से विधायक जुड़ रहे हैं, और तमाम लंबोदर महतो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ये हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं कि जुड़ेंगे हमारे साथ, पैनलिस्ट ही हमारे साथ जुड़ेंगे ये चारों, और इन्हीं से हम पूरी जानकारी चाहेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर ये संयोग है, प्रयोग है, या साइड इफेक्ट है विधानसभा 2022 के चुनाव के नतीजों का। तो और सभी का हम स्वागत करते हैं। राजेश कच्छप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और देखिए, कमलेश सिंह जी की बात आपने समझी, ये कहा कि उनको लगता है कि फिलहाल जो विपक्ष है वो उस तरीके से जनता के मुद्दों को लेकर मुखर नहीं है जितना उसे होना चाहिए। और तो इस मोर्चा को आप कैसे देखते हैं राजेश कच्छप जी? देखिए, मैं सर्वप्रथम मैं, चलिए, अगर आप राज्य हित में बात कर रहे हैं तो मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि अगर राज्य के लिए जो भला अच्छा होगा उसमें कोई भी झारखंडी जनता उसका समर्थन करेगी। अब ये मुझे लगता है कि अब तो ये जो हमारा जो तीसरा मोर्चा बना है, काफ़ी वरिष्ठ साथी हैं यहाँ पे, चाहे वो हमारे कमलेश सिंह जी हो, चाहे हमारे सरयू राय जी हो, या चाहे हमारे सुदेश महतो जी हो, और चाहे अमित यादव जी हो। कोई एक बार के, ये अगर लंबोदर जी का अगर बात को छोड़े तो ये पहली दफ़ा लंबोदर जी बने हैं। बाकी इनको बहुत ही संसदीय कार्य का बहुत अनुभव रहा है। इन्होंने मंत्रालय भी संभाला है, क्योंकि झारखंड बनने के बाद में मंत्रालय इनके पास रहा है। इन्होंने सरकार को सहयोग किया, और मुझे लगता है कि ये अगर लंबोदर जी को छोड़ दे और अमित जी को छोड़ दे तो तकरीबन सरकार में सीधे हिस्सेदारी इन लोगों का रही है। मैं समझता हूं कि अगर अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन लोगों से, नए विधायकों को। बिल्कुल। उस दिन मैंने सुना और मैंने एक कहा भी कि आज जो सरयू राय जी जो वक्तव्य दिए हैं वहाँ पे, 4-5 दिन पूर्व की बात है, वो भाषा विवाद चल रहा था, तो 4-5 दिन पूर्व में उनका एक बयान आया था, तो मैंने उसको बहुत गौर से सुना। मैं उसका समर्थन भी किया। मैं कई एक जगह पे भी बोला कि सरयू राय जी एक सुझाव दिए हैं। बिल्कुल। अब रही बात 3-4 महीने की पहले की, अगर होगी ये तीसरे मोर्चे बनाने की बात होगी। अब सरकार ये सिर्फ बयान देने के लिए, सरकार को दबाव देने के लिए आने वाले दिनों में एक रणनीति के तहत ये बनाया गया है। ये तो आज चूंकि हम लोगों के बीच में खुलासा हुआ है कि अचानक से, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो भाषा का जो मामला उठ रहा था उस टाइम में, हमारे आदरणीय हेमंत जी ने जो उनके नेतृत्व में जो सरकार है, उन्होंने जो डिसीजन लिया, हो सकता है कि उसके खिलाफ में सुदेश जी के पास में बैठक हुई होगी, उसके खिलाफ में इसका विरोध करने के लिए एक रणनीति तैयार हुई होगी। अचानक से जिस प्रकार से भाषाई विवाद हुआ, अब चूंकि ये पूर्व में भी रहे हैं और इन्हीं के टाइम में ये तमाम चीज जो अभी जो प्रेजेंट में जो घटना घट रही है, चाहे हम स्थानीय नीति की बात करें, उस टाइम में चंद्र प्रकाश चौधरी जी यहाँ सरकार में सीधे मंत्री थे। सरकार, उन्होंने एक बयान भी दिया था, मुझे आज भी याद है उनका, चूंकि हम लोगों ने विरोध किया था रोड पे उतर करके कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी को ये बयान नहीं देना चाहिए, कि 1985 को उन्होंने ऐतिहासिक फैसला कहा था। मगही, भोजपुरी और अंगिका को जो शामिल किया गया था उसको। राजेश जी, हम यहाँ पे सीधे आपसे ये चाहेंगे कि मतलब कि आपको लग रहा है कि ये जो मोर्चा बना है 1932 के खतियान को लेकर, स्थानीय नीति की जो मांग चल रही है उसको लेकर, या फिर भाषाई विवाद को लेकर जो चल रहा है, तो सरकार पर दबाव बनाने के लिए या जनता से जुड़े सरोकारों की बात के लिए? देखिए, मैं सरकार पे दबाव तो इसको मैं नहीं कहना चाहता, इसीलिए मैं इस बात को थोड़ा, मुझे असमंजस में मैं हूँ कि चूंकि आप रहे हैं, आपका काफी लंबा कार्यकाल रहा है संसदीय कार्य में, झारखंड के इतिहास में आपने लंबे वर्षों तक अपना योगदान दिया है, आपने नीति निर्धारित किया है, आपने बहुत सारे सुझाव दिए सरकार को। आज नाराज होकर के पिछली दफा जिस प्रकार से
सरयू राय जी ने अपने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल करके जिस प्रकार से इस्तीफा देते हैं, वो वास्तव में सीखने योग्य बात है कि मैं अपने सिद्धांत के साथ में किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करूंगा। लेकिन जो परिस्थितियां पैदा हुई है झारखंड में, इन परिस्थितियों को पूर्व में ही सुधारा जा सकता है। आप जो डिमांड करना चाह रहे हैं, ये परिस्थितियां आने ही नहीं दे, क्योंकि देखिए 21 वर्ष में बच्चा जवान हो जाता है, काफी लंबा समय गुजर गया है और बहुत काफी लंबा समय के बाद में हम इन सब चीजों का मांग कर रहे हैं। और मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप भी इस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, जो आपने नहीं कर पाया। मतलब आपको लगता है कि हेमंत सोरेन झारखंडी सरकार है, हेमंत सोरेन की अगुवाई में जो सरकार चल रही है वो झारखंडी सरकार है। तो मुझे फील होता है कि आप भी इसी सरकार पे विश्वास करते हैं। बिल्कुल। चलिए, और हमारे साथ लंबोदर महतो जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर लंबोदर महतो गोमिया से विधायक है आजसू के और की मैन है इस जो मोर्चा में। एक की मैन वो भी है क्योंकि आजसू पार्टी जो है उसमें 2 विधायक है, तो उसमें एक प्रमुख विधायक ये भी हो जाते हैं। तो आजसू पार्टी की स्थिति थोड़ी सी मजबूत इस मोर्चा में नजर आती है। हालांकि मोर्चा में सभी लोग बराबर होंगे, ये बात तो तय हो चुका है पहले ही। डॉक्टर साहब, आप ही से सवाल यहाँ पर कि आजसू, एक सवाल जो लगातार ये राजेश कच्छप जी भी जुड़े हमारे साथ जुड़े हुए, राजेश कच्छप जी खीरी से विधायक जो है वो जुड़े हैं, कमलेश सिंह भी जुड़ गए हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और अमित यादव भी जल्दी जुड़ेंगे हमारे साथ। एक चीज जो बात समझ नहीं आ रही है, खटक रही है, और यही बात राजेश कच्छप जी ने भी कहा कि आप एनडीए के हिस्सेदार हैं और फिर अलग से मोर्चा बना रहे हैं। ये बात थोड़ी सी चीजें अब कहने में हजम नहीं हो रही उन्हें, मतलब क्या है मतलब? ये जो झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा बना है, अब बिल्कुल वैसे राज्य के वैसे मुद्दों को लेकर, चाहे वो जनहित को लेकर हो, झारखंड राज्य की 3.25 करोड़ जनता के हितों से संबंधित हो, झारखंड राज्य के 3.25 करोड़ जनता को पहचान स्थापित करने के मामले को हो, उनके हक अधिकार को हो, उनकी अस्मिता की रक्षा को लेकर हो, इन सारे मुद्दों को लेकर सदन के बाहर और सदन के अंदर मजबूती के साथ हम लोग बात को रखने के लिए ये एक झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा बना है। निश्चित रूप से चाहे जो भी विषय हो, झारखंड के विकास से संबंधित हो या झारखंड के जनता के हित में हो, राज्य के हित में हो, इन सारे मुद्दों पर एक कॉमन एजेंडा बनाते हुए उन मुद्दों को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा सदन के बाहर और सदन के अंदर इन सारी बातों को रखेगी और जनहित में इनको सुलझाने का काम करेगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कई इससे पहले का भी बजट सत्र देखे, उसके पहले का भी बजट सत्र देखे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो रोल रही है, जनता के जो सवाल है, जन मुद्दे के जो सवाल है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे में वो सारे मुद्दे जन मुद्दे सब गौण हो जाते हैं। इसी के चलते आज हम लोगों को जनतांत्रिक मोर्चा बनाने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल इस मोर्चा को बनाने का उद्देश्य, इसको बहुत ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो जनहित के मामले हो, राज्यहित के मामले हो, झारखंड के विकास से संबंधित मामले हो, इन सारे मामलों को लेकर हम लोग इस मोर्चा के माध्यम से सदन के बाहर और सदन के अंदर प्रमुखता के साथ और मुखरता के साथ इसको रखने का काम करें। बिल्कुल। एक हार्श वर्ड हो सकता है, मैं बोलूं, हो सकता है बुरा लगे आप लोगों को, लेकिन शायद आप हो सकता है इसके पीछे एक पॉजिटिव चीज आप सोच सकते हैं, जैसे कहते हैं नकार खाने में तूती बोलना। तो क्या ऐसा लगता है आप लोगों की, चूंकि आप लोग कम है संख्या में, इसलिए सदन में आप लोग की आवाज दब जाती है कमलेश सिंह जी, और सरकार आपके सवालों का जवाब नहीं देती और विपक्ष आपका साथ नहीं देता है, जो बीजेपी है यानी एनडीए है, इसलिए आप लोग ये मोर्चा बनाए, ये मानकर चले हम कि सदन में सरकार आपके सवालों का जवाब नहीं देती और आपकी आवाज दब जाती है? हम आपको बताना चाहते हैं कि विधायक इसलिए आते हैं कि इसे विकास का जो भी है कार्य को पूरा करें, चाहे वह जिला हो चाहे वह प्रदेश हो, और इस तरीका से विकास के रास्ते से हटकर और भाषा को लेकर जो आपस में भाई भाई से जो लड़ाई फैलाया जा रहा है, ये सब गलत चीज है। सभी झारखंड में रहने वाले हम लोग झारखंडी है और सभी से प्रेम भाव करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो मतलब सरकार क्या जो भी हम लोग का विकास का मुद्दा है बनाने की आवश्यकता पड़ गई? नहीं, ऐसे तो हम लोग बराबर इसको 2-3 महीना बात करते हैं, लेकिन सदन के अंदर जितना हम लोग को प्रमुखता से सुनना चाहिए और सही जवाब देना चाहिए, उससे हम लोग बहुत निराश हुए हैं कि इसे गलत जवाब दिया जाता है, जिसका कि कोई भी सवाल से मतलब नहीं रखता है। यह गलत चीज है
और इस चीज से विकास नहीं आगे जाएगा। बिल्कुल राजेश कच्छप जी, देखिए सरकार में आप हैं और देखिए एनसीपी भी हालांकि कहीं ना कहीं है सपोर्ट में आपके, लेकिन कहीं ना कहीं एक है उनका एक दुख, एक दर्द जो छलक रहा है कि आप लोग सुनते नहीं हैं और आपके सवालों के जवाब ज्यादा दिए नहीं जाते। कैसा है, आप मानते इस बात को? नहीं, जो क्योंकि देखिए दोनों का साफ यही कहना है कि जनता से जुड़े मुद्दे वो उठाते जरूर है, लेकिन सदन में बीजेपी के हंगामे में और आपके बीच में जो रार होता है उसके बीच में इन लोग जो जनता के मुद्दे उठाना चाहते हैं वो उठ नहीं पाते हैं, और यही इसी वजह से नौबत आई ऐसा मोर्चा बनाने की। देखिए, जो मैं समझता हूँ, मैंने सदन में भी इस वक्तव्य को दिया था कि 12 मंत्री को छोड़ करके बाकी सारे माननीय सदस्य विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। तो जन मुद्दों पर जो सवाल आते हैं, जो जवाब अधिकारियों के द्वारा जो दिया जाता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम लोग खुल करके इसका विरोध करते हैं। जैसे बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि आज आप कुछ और दिए, कल मांगे दूसरा विधायक उसका जवाब मांगा, क्वेश्चन किया, आप उसका जवाब कुछ और दे रहे हैं। देखिए, यहाँ तक बहुत अच्छा है। यहाँ तक तो क्योंकि मैंने कहा कि ये बाकी सरकार में जो हैं, जो सीधे चला रहे हैं, हम लोग बाकी सब विधायक समान है, क्योंकि सारे लोगों को क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना है। लेकिन एक बात मैं कमलेश जी की बातों से तब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद इस जो मोर्चा बना है उसमें भी टकराहट होगा, क्योंकि हमारे साथ में बड़े भाई लंबोदर जी बैठे हुए, क्योंकि वो एक अधिकारी भी रहे हुए, समझते हैं इस चीज को। और जिस प्रकार से लंबोदर जी आज भाषाई विवाद पे खुल करके जिस प्रकार से इन्होंने विरोध किया है मगही का, भोजपुरी का, अंगिका का, तो मैं इतना जरूर जानना चाहता हूं कि चूंकि अगर आप 4-5 महीने पूर्व में अगर आप लोगों की बैठक हुई है तो कहीं ना कहीं इस पे चर्चा तो हुई होगी, तो हमको भी जानकारी दे, ताकि हम लोग भी जो झारखंड के लोग हैं, आपकी जो मानसिकता है उसको समझ करके उसको हम लोग कर सके। अब जैसे मान लीजिए कि एनडीए के लोग हैं जो अभी विपक्ष में हैं, एनडीए के साथ ही अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो हैं, जो हमारे जो अभी जो तीसरा जो मोर्चा बना है एनडीए के साथ इनको गिना जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जी के द्वारा उर्दू को जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, हिंदी को जिस प्रकार से हिंदी के बारे में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कहा जा रहा है, तो इसमें भी इन सभी, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं समझ राजेश जी आपका, मुझे लगता है सवाल डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से दे पाएंगे। डॉक्टर साहब देखिए, सीधा सा सवाल है, पूछ रहे हैं राजेश कच्छप जी का सवाल है, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा और अब आपको संक्षिप्त में उसको बता दें। उनका कहना है कि जो 5 विधायक आपके मोर्चा के हैं उसमें से देखिए 2 तो मान लिया हमने कि सुदेश महतो जी अगर आप हो गए, जो कि आप 1932 खतियान की मांग भी कर रहे हैं और भाषाई विवाद में भी आपको लगता है कि हाँ क्षेत्रीय भाषाओं में जो क्षेत्रीय भाषा है उनको ही तरजीह मिलनी चाहिए। लेकिन क्या सरयू राय जी और क्या कमलेश सिंह जी आपके उन तमाम मुद्दों के साथ आपके साथ होंगे? क्योंकि ये बड़ा सवाल होगा और ये राजेश कच्छप जी का सवाल है सीधा आपसे। निश्चित रूप से हम लोगों ने कहा कि जो भी राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो भी झारखंड राज्य की जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे उनको उनकी पहचान स्थापित करने को लेके हो, उनके हक अधिकार के लिए हो, उनकी अस्मिता को बचाने के लेकर हो, या झारखंड के विकास को लेकर, इन सारे मामलों में मोर्चे के सभी लोग सहमत और एकमत है। जैसा कि सरयू राजी पर बहुत लोगों ने आशंकाएं जताई, अभी सदन में सरयू राजी ने दोनों की वकालत की है, यानी खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, इसकी सदन में सरयू राजी ने वकालत की है। भाषाई अतिक्रमण की जो बात है सरयू राय ने वकालत की है। तो निश्चित रूप से जो झारखंड की जनता है और इनके जो जन मुद्दे हैं, इन सारे लोग की वकालत अभी तुरंत ही कुछ दिनों पहले ही सरयू राजी ने सदन में अपने वक्तव्य में कहा, तो इसलिए इसमें कोई संशय की बात नहीं है। मोर्चे के सभी लोग एक साथ बैठेंगे, कॉमन एजेंडे बनेंगे और इन कॉमन एजेंडे पर हम लोग बैठकर सारे पर सदन के माध्यम से और सदन के बाहर भी इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग संघर्ष करेंगे। तो चलिए ठीक है, मैं कमलेश सिंह जी से सीधे वही 2 मुद्दों के बारे में पूछ लेता हूं कि उनकी राय क्या है, ताकि पता चल पाए कि मोर्चा में आखिर हो क्या रहा है। कमलेश जी, 1932 खतियान पर और जो भाषा विवाद पर जो उर्दू को दिया गया तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में जगह दी गई है और मगही, भोजपुरी, अंगिका को हटाया जा रहा है, कमोबेश हटाया जा रहा है, उसमें आपका क्या राय होगी ये बता दी, क्योंकि ताकि हम जान पाए कि मोर्चा चाहता क्या है। सबसे पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे जी कि जो यह मोर्चा बना है इसमें जो भी गंभीर मुद्दे हैं हम लोग आपस में बैठकर इस पर निर्णय लेंगे।
जो जनहित में राजहित में होगा उसका निर्णय लिया जाएगा। नहीं, इन दोनों मुद्दों पर क्या राय होगी? हम चाहेंगे कि आप आज बता ही दीजिए, कम से कम पता तो चले कि मोर्चा चाह क्या रहा है, कर क्या रहा है। नहीं ठीक है, जो सही, हम तो बोले कि जो जनहित और राजहित में होगा। देखिए सर, आप और सभी जवाब दे रहे हैं। लोगों का ख्याल रखा जाएगा। डॉक्टर साहब का तो साफ है 1932 और क्षेत्रीय भाषा, सुदेश महतो जी का भी साफ है, लेकिन हम चाहेंगे कि सरू राय जी का और आपका भी साफ हो जाए कम से कम, कि आप लोग भाषा के मामले पर क्या सोच रहे हैं, 1932 को क्या सोचते हैं। जो भी होगा हम लोग बैठ के आगे निर्णय करेंगे, क्योंकि आज मोर्चा बना है और जो भी मुद्दा है हम लोग बैठ के पांचों व्यक्ति हम उस पर निर्णय लेंगे। बिल्कुल, चलिए तो निर्णय लिया जाएगा। अभी तो देखना यह है कि सोमवार को क्या होगा। राजेश कश्यप जी, कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से बड़े भाई लंबोदर जी कह रहे हैं, बहुत सम्मानित, बहुत जानकार व्यक्ति हैं। अगर तब तो जो चंद्रप्रकाश चौधरी जी का जो उस टाइम का जो सरकार में जो योगदान था, मुझे लगता है कि उस टाइम में इस्तीफा जरूर दे देना चाहिए था। क्योंकि अगर आज हम उसका अगर विरोध कर रहे हैं, तो कल के तारीख में जो उन्होंने जो बयान दिया, जो उसमें उनका हस्ताक्षर हुआ, जो ये गजट का है, बिल्कुल, ये मैं कोई सरकारी ये गजट है ये, तो उसमें उस टाइम में इसका विरोध होना चाहिए था कि हम लोगों से चूक हुई, हम लोगों से भूल हुई, उसका हम लोग सुधार करना चाहते हैं। ये मुझे लगता है कि ये सवाल आम जनमानस में भी घूम रहा होगा, जो मेरे मन में घूम रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा छोटा सा सवाल, मुझे लगता है आपके पास थोड़ा वक्त कम है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि मान लीजिए कि 5 लोग आप लोग होंगे मोर्चा में, कोई एक प्रस्ताव आता है सरकार की ओर से, कोई विधेयक आता है या विपक्ष की ओर से कोई प्रस्ताव आता है, उसमें वोटिंग के लिए क्या कोई वीटो तो लगाने वाला कुछ रहेगा मामला, या फिर आप लोग स्वतंत्र होंगे अपने अंतर मन से कि आप वोट कर पाए प्रस्ताव में के विपक्ष में पक्ष में, कैसा होगा ये? निश्चित रूप से ये जो झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा है, मोर्चे के सभी सदस्य हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय से मिलेंगे और अध्यक्ष महोदय से आग्रह करेंगे कि आप इस मोर्चे को मान्यता दीजिए, और इस मान्यता देने के बाद फिर हम लोग को उसी के हिसाब से जो हमारे समय आवंटन होगा वो दीजिए, सारी बातें रखने का हमें ये दीजिए। और निश्चित रूप से आज आप देखे होंगे कि आज ये मोर्चे की पहली बैठक में हम लोगों ने माननीय सुदेश कुमार डॉक्टर साहब आपका मोबाइल, मुझे लगता है फ्रेम जो थोड़ा सा चेहरा ज्यादा आ रहा है, मुझे लगता है कि मोबाइल को थोड़ा एडजस्ट कीजिए, आप अपने थोड़ा दूर कर लीजिएगा सर। जी बिल्कुल ठीक, और आप अपनी बात को आप कंटिन्यू करें सर। किया है कि हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय से मिलेंगे, बात करेंगे और हम लोग उनसे आग्रह करेंगे कि जो मोर्चा है इसको मोर्चे को मान्यता दे, और मान्यता देने के बाद पहला हम लोग आग्रह करेंगे कि उस हम लोगों को अलग से समय आवंटित कर, और हम लोग आज पहली बैठक में हम लोगों ने तय किया कि इस मोर्चा के जितने भी विधायक, ये बताइए देखिए, मान्यता मिलने से पहले क्या एनडीए से आप अलग हो रहे हैं, और कमलेश सिंह जी क्या यूपीए से अलग हो रहे हैं? देखिए दोनों भाई, तो विधायक दल का नेता भी आज हम लोगों ने होने की बात यहाँ पर नहीं है, और अमित यादव जी को हम लोगों ने सचेतक भी चुन लिया, विकास के मुद्दे और सारे पर इसकी जानकारी हम लोग कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, से आग्रह करेंगे के मोर्चा बना है, इस मोर्चे को अलग से मान्यता दे। जी कमलेश सिंह जी, आपकी आवाज थोड़ी सी दब रही थी, मुझे लगता है फिर से आपको बताएं। नहीं, आपका जो सवाल था कि आप यूपीए से वापस ले रहे हैं, ऐसी अभी कोई बात नहीं है, और हम लोग मिलकर विकास के मुद्दे पर मोर्चा बनाए हैं, और ऐसा थोड़ी ना है कि जहां हम सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन अगर गलत कार्य हो रहा है उसका हम विरोध भी कर रहे हैं। ये होना चाहिए विरोध, ठीक। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक हम लोग का, लंबोदर महतो जी हमारे साथ अब नहीं रहेंगे इस ब्रेक के बाद से, वो कहीं उनको कुछ काम आ गया, कुछ निजी काम आ गया है एक, लेकिन बाकी हमारे मेहमान रहेंगे, और साथ में अमित यादव जुड़ेंगे नए मेहमान के तौर पर, नए पैनलिस्ट के तौर पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द फौरन उठते हैं, और इसी पर चर्चा हम करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये मोर्चा काम करेगा और झारखंड को कितना असर पड़ेगा, झारखंड की सियासत में क्या प्रभाव पड़ेगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। झारखंड में आकार लेने वाले तीसरे मोर्चे की, झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि झारखंड, और जी बिल्कुल, तो इससे पहले भी G5 की कवायद यहाँ पे हो चुकी है, कोई नई बात नहीं है ये,
और उसमें सरकार तक बन गई थी, ये भी याद होगा आप तमाम लोगों को। और एक बार फिर से ये आकार प्रकार लेता नजर आ रहा। लेकिन झारखंड की राजनीति में क्या इसका असर पड़ेगा, या विधानसभा के अंदर अब किस तरीके से इनका शोर गूंजेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ राजेश कच्छप जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कमलेश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ अमृत यादव भी जुड़ेंगे। कोशिश हम कर रहे हैं कि वो भी जुड़े, क्योंकि वो भी मोर्चा का हिस्सा है। राजेश कच्छप जी, एक सवाल आपसे, कमलेश सिंह जी से भी पूछूंगा ये चीज कि देखिए, सीधी सी बात यहाँ पर है कि इसमें देखिए आप एनसीपी से हो जाते हैं, यूपीए को सपोर्ट कर, यानी कि आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आजसू सपोर्ट करिए एनडीए को, तो क्या इनसे हटने के बाद उन्हें मान्यता मिलेगी, या फिर विधानसभा स्पीकर कुछ स्टे वगैरह लगा सकते हैं, या फिर शायद मान्यता ना दे, क्या हो सकता है? तकनीकी पक्ष जानना चाहेंगे आपसे हम। राजेश जी, आप ही से। ये देखिए, ये माननीय अध्यक्ष जी का ये स्वाविवेक है कि वो क्या रुख अख्तियार करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो मोर्चा बना है, निश्चित तौर से अभी जो हमारे साथ में राज्यसभा के चुनाव हुए या सरकार के अन्य मामलों पे आदरणीय कमलेश जी हमारे साथ में, सरकार के साथ में खड़े रहे हैं। अब आने वाले दिनों में चूंकि ये मोर्चा आज जो खुलासा हुआ है, ये मैं विवेक चूंकि माननीय अध्यक्ष जी का है, अब उनके विवेक पर ये निर्भर करता है कि वो क्या करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर इस पे कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कमलेश जी ने कहा कि हम जो क्वेश्चन डालते हैं, हम जो सदन में मामला रखते हैं, हम जो जानना चाहते हैं, उसमें गलत जवाब दिया जाता है। इस बात को हम लोग भी स्वीकार करते हैं, सत्तारूढ़ दल के भी स्वीकार। लेकिन ये कोई मतलब कहने का मतलब है कि आज जितने भी बाबू बैठे हुए हैं, जितने भी बड़े ऑफिसर बैठे हुए हैं, मठाधीश बन के बैठे हुए हैं, उनको आज माननीय सदस्यों को या माननीय सदन को गुमराह करने की एक आदत, प्रवृत्ति सी बन गई है। नतीजा क्या है कि जिस दुख को मैं भी बोलता हूँ, उस दुख को कमलेश जी भी बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये आज का ये मानसिकता नहीं है। झारखंड बनने के बाद से अभी तक का जो मानसिकता बना रहा, मतलब कल के तारीख में बाबुओं पे, अधिकारियों पे सरकार का कंट्रोल, नियंत्रण नहीं रहा था। नतीजा क्या है कि आज भी हमको झेलना पड़ रहा है। कमलेश सिंह जी, वही सवाल आपसे, यदि स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो की ओर से आपके फैक्शन को मान्यता या वैधता वो जैसे भी तरीके से देने वाले अगर नहीं देते हैं, तो क्या होगा, या उसमें कोई अड़ंगा तो नहीं आएगा? आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा तकनीकी तौर पर, क्योंकि अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग अलायंस को सपोर्ट करने आप लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। क्या क्या इसमें संभावनाएं हैं? अभी कोई दिक्कत होगी क्या मोर्चा बनने में, या नहीं होगी? कमलेश सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो ये एक बिल्कुल जाहिर सी बात, तकनीकी तौर पर ये एक ऐसा मुद्दा होगा जिसमें सब कुछ निर्भर करेगा स्पीकर के ऊपर, क्योंकि इससे पहले आप देख रहे हैं कि लगातार झारखंड में नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी लगातार इकरार चल रहा है, और स्पीकर के कोर्ट में वो सुनवाई चल रही है। ऐसे में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक जो मोर्चा में एक घटक ऐसा है जो एनडीए का हिस्सेदार है, एक घटक ऐसा जो यूपीए का हिस्सेदार है, और एक जो घटक है वो निर्दलीय, लेकिन कमोबेश वो भी उसी का हिस्सा है। बस एक ही निर्दलीय दिखते हमें, जो किसी भी तरफ नहीं, वो सरयू राय दिखते हैं। राजेश कच्छप जी, जो एक बात मैं पूछ रहा था आपसे कि जब मान लीजिए कोई बिल आता है, तो उसमें आप जिसमें वोटिंग होती है, या फिर पक्ष ओर से कोई प्रस्ताव लाया जाता है जिसमें वोटिंग होगी, तो ये अगर मोर्चा बना लेते हैं, स्पीकर मान्यता दे देते हैं, तो क्या पांचों अपने स्वविवेक पर आधार पर उसे सपोर्ट करेंगे या उसका विरोध करेंगे, या फिर पांचों को एक साथ एक मत होना पड़ेगा? हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, जो मुझे लगता है कि जो कटौती प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, उसमें अगर जो हमारा जो थर्ड फ्रंट जो बना है, तीसरा मोर्चा बना है, अगर असहमत होंगे तो मुझे लगता है कि ये विपक्ष के साथ खड़ा होंगे, क्योंकि ये थर्ड फ्रंट आप सरकार पे दबाव बनाने के लिए, सरकार पे कार्य कराने के लिए आपने ये बनाया। जैसे कमलेश जी ने कहा और हमारे लंबोदर जी ने कहा, तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं आप विपक्ष के साथ खड़ा होना ज़्यादा पसंद करेंगे कटौती प्रस्ताव में। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये परंपरा रही है कि आज मैं जोबा मांझी जी का एक वक्तव्य सुन रहा था कि आज महिला बाल विकास का एक
उनको अभिभाषण देना था, उसमें कटौती प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा नीरा यादव जी के द्वारा लाए। तो उन्होंने कहा कि आप एक साइड में नारी शक्ति की भी बात कर रहे हैं और दूसरे साइड में आप जो बजट आया है उसमें भी आप कटौती करना चाह रहे हैं। तो कहीं ये सिर्फ परंपरा है, ये निभाने के लिए है, या फिर उसको मतलब दिल से भी आप स्वीकार करते हैं? तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि ये जो तीसरा मोर्चा जो बना है इनका एकरूपता रहता है या इसमें भी मतभेद रहता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल राजेश जी, सही कहा आपने कि ये देखने वाली बात होगी कि अब फिलहाल स्पीकर के स्वाभाविक कर होगा कि वो इसे मान्यता देते हैं नहीं देते हैं। राजेश जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर, इसका तकनीकी जो पहलू होगा, बहुत ही छोटा सा, झारखंड की राजनीति पर इस मोर्चे का क्या असर पड़ेगा? आप इसे एक बस ऐसी एक बेमतलब की कवायद चाह रहे हैं या एक साइड इफेक्ट या एक नया प्रयोग सहयोग? बहुत छोटा सा चिप में। देखिए, आज मैं जिस प्रकार से मैंने माननीय विधायक लंबोदर जी को सुना, माननीय विधायक कमलेश जी को सुना, दोनों का वक्तव्य, दोनों का अलग अलग बयान, अलग अलग जो वक्तव्य है, महसूस किया हम लोगों ने। उससे महसूस होता है कि आने वाले दिनों में जो ये चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ मुद्दों पे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो साथ दिया जाएगा, लेकिन कुछ मुद्दों पे मुझे लगता है कि इनमें भी एकरूपता नहीं है। एकरूपता नहीं है क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि जिस प्रकार से आजसू का जो बयान आता है, आजसू का जो मांग है, कमलेश जी का जो मांग है, या मैं समझता हूं अमित यादव जी का मांग है, और सरकार में भी ये दिखता है, सरकार में भी ये दिखता है। मैंने कहा भी कि कमलेश जी हमारे साथ कई एक जगह पे खड़े हुए हैं। तो आने वाले दिनों में मैं इनको अगर अधिकारियों पे दबाव देने के लिए अगर बनाया गया मोर्चा है या सही करने के लिए मोर्चा है तो मैं स्वागत करता हूं। लेकिन अगर मैं 3-4 महीने जो अगर पूर्व में अगर आदरणीय सुदेश महतो जी के अगर घर में अगर बैठक हुई है, तो मुझे लगता है कि ये जो मामला जो अभी कालांतर में जो आया, चाहे भाषाई विवाद हो, चाहे 1932 का हो, इसका मतलब है कि पूर्ववर्ती सरकार का जो किया हुआ कार्य का इन लोगों को खेद है, और आने वाले दिनों में इस सरकार से इनको उम्मीद है कि झारखंड का जो अस्तित्व, झारखंड का जो मूल उद्देश्य अलग होने का, उस उद्देश्य का उम्मीद आदरणीय मुख्यमंत्री गठबंधन के हेमंत सोरेन जी से ये लोग कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, और हमारे साथ जुड़े थे कमलेश सिंह जी, उनका भी शुक्रिया, आप जुड़े थे। उसके अलावा डॉक्टर लंबोदर महतो जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर एक बात निकलकर इसमें यही आई है कि फिलहाल देखने वाली बात होगी, अगर जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर यदि इन विधायकों को, जो 5 विधायक लोकतांत्रिक मोर्चा में होंगे, उन्हें लगता है कि उनकी आवाज दब जाती है, तो जाहिर सी बात है फिर मुखरता से आवाज उठाएंगे, या फिर उन्हें लगता है कि उनके आवाज को बीजेपी विपक्ष होने के नाते आगे नहीं बढ़ाती है, तो वो भी स्वागत योग्य होगा। और खुद यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखना है कि सोमवार को क्या होता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।